दोस्तों, हम जब प्राचीन इतिहास और मनुष्य की उत्पत्ति पर नजर डालते हैं तब हमारे दिमाग में न जाने कितने सवाल उठते हैं। जैसे कि इस महान और अद्भुत पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, न जाने ताकतवर और खतरनाक दिखने वाला डायनासोर का अंत कैसे हुआ होगा, हजारों साल पहले पृथ्वी पर जीवन कैसा होगा, और न जाने कितने सवाल हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। और कैसे छोटे छोटे जीव आगे जाकर बड़े विशालकाय जीव में परिवर्तित हुए होंगे। इन सारे सवालों का जवाब और मिस्ट्री को हम आज आपसे रूबरू कराने जा रहे हैं। हम जब सोचते हैं कि लाखों करोड़ों वर्ष पहले मानव की उत्पत्ति बंदर से हुई, वैसे ही करोड़ों वर्ष पहले रहने वाले बड़े बड़े जीव कहां विलुप्त हो गए, और जो जीव पहले के जमाने में हुआ करते थे वो आज इतने छोटे छोटे क्यों हो गए। क्या म्यूटेशन और रेडियो एक्टिव इफेक्ट की वजह से ऐसा हुआ है? हमारे मन में ये सवाल भी उठता है कि हमारे पूर्वज पहले मांसाहारी हुआ करते थे और उन्हें शाकाहारी भोजन पर क्यों निर्भर होना पड़ा। हमारे पूर्वज अक्सर पेड़ पर 4 पैर से चला करते थे। उन्हें आखिरकार कौन सी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जमीन पर और दोनों पैरों पर चलना स्टार्ट किया। हमारे पूर्वज एक सीमित बस्ती में रहा करते थे। आखिरकार क्या जरूरत पड़ी जिससे उनको पूरे पृथ्वी पर फैलना पड़ा? आखिरकार इतने बड़े बड़े दिखने वाले डायनासोर और मैमथ हाथी जैसे बड़े बड़े प्राणियों का अंत कैसे हुआ, और कैसे पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद नई और क्रिएटिव सृष्टि की रचना हुई, और आज के जिराफ और कई सारे ऐसे जीव की गर्दन इतनी लंबी क्यों हो गई। इन सारे सवालों का जवाब हम आज आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए मिस्ट्री की दुनिया में एडवेंचर करने के लिए। वैसे तो हम मानव उत्पत्ति और सृष्टि की रचना की बातें 3 बिलियन साल पहले करते थे, जब सृष्टि का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। लेकिन आज की रियल कहानी स्टार्ट होती है 300 बिलियन साल पहले, जब डायनासोर जैसे बड़े विशालकाय प्राणी से पहले ट्राइलोबाइट्स का राज हुआ करता था। इसके बारे में कहा जाए तो ये हमारे इस पृथ्वी के पहले सबसे बड़े पूर्वज हैं, जो आगे जाकर बड़े बड़े प्राणी में रूपांतरित हुए। पहले ये 1.5 से 2 फीट के हुआ करते थे, लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद ये 3 से 4 फीट के हो गए, और इस दौर के बाद इनके आकार और कद में साल भर साल बढ़ावा देखने मिला। इसके बाद जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव का विकास हुआ उसने रुकने का नाम ही नहीं लिया, और ये छोटे छोटे दिखने वाले ट्राइलोबाइट्स कब जाकर बड़े बड़े डायनासोर में परिवर्तित हो गए इनका पता ही नहीं चला। ये विकासशील चक्रव्यूह ऐसे ही चलता रहता, लेकिन इस पृथ्वी की दिशा कई और साइड ही मुड़ने को तैयार थी। एक समय ऐसा आया जब एक भारी और विशालकाय उल्कापिंड पृथ्वी पर आ गया और इस पूरी पृथ्वी को तहस नहस करके रख दिया। 400 बिलियन साल विकास की साइकिल को कुछ ही देर में मिट्टी में मिला दिया। परिणाम ये आया कि सृष्टि पर लंबे समय तक शीतकाल और पृथ्वी पर राज करने वाले बड़े बड़े डायनासोर का अंत हुआ। समय के चलते चलते पृथ्वी की भूस्तरीय टेक्टोनिक प्लेट्स हिलने के कारण जमीन में समाई हुई गर्मी ज्वालामुखी के रूप में बाहर आई और बड़े बड़े पहाड़ और पर्वत की रचना हुई। आज के बड़े बड़े पहाड़ और चोटियां इन्हीं का कारण है। ये पहाड़ियां गगनचुंबी होने के कारण पर्वत के ऊपरी हिस्से इतने ठंडे हो जाते थे कि एक दिन इन पर्वतों के ऊपर हिमवर्षा हुई। इस हिमवर्षा के कारण बड़े बड़े पहाड़ बर्फ से ढक गए और समय अनुसार टेम्परेचर नॉर्मल होने के कारण बर्फ पिघलने लगी और बड़ी बड़ी नदियों का निर्माण हुआ। पानी का स्तर और नदियों के मिलाप से बड़े बड़े महासमुद्र का निर्माण हुआ। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी जीवन को पनपते देखने का मौका मिला। भले ही इसको करोड़ों साल लग गए, लेकिन जीवन में इस पृथ्वी पर न कि ज्यादा मात्रा में जीवन लाया, बल्कि भारी मात्रा में पृथ्वी का वजन भी बढ़ाया। उसी का तो नतीजा था कि गैलेप्टोडोन और मैमथ जैसे प्राणियों ने इंसान के सामने जन्म लिया। लेकिन उसके हिसाब से आसपास के जीव बड़े होने चाहिए, लेकिन ये इतने छोटे क्यों रह गए? आइए जानते हैं। दरअसल हुआ यूं कि पहले के समय में सभी जानवर अपने तौर तरीके से जिया करते थे। शाकाहारी जीव ज्यादातर अपना समय जंगल और पेड़ों के बीच में ही बिताया करते थे। मांसाहारी जीव भी अपना शिकार नियमित मात्रा में ही किया करते थे। इसकी वजह से इनकी रिप्रोडक्शन क्षमता ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से उनको ज्यादा शिकार की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज की लंबी गर्दन वाले जिराफ पहले ज़ेब्रा टाइप के छोटे छोटे जीव हुआ करते थे, लेकिन
पेड़ों पर लगे हुए पत्तों को बार बार अपनी गर्दन को उठाकर खाने के कारण गर्दन वाले हिस्से में खिंचाव बना, जिसके कारण गर्दन समय के साथ साथ लंबी होने लगी। आज के लंबी गर्दन वाले जिराफ ज़ेब्रा जैसे दिखने वाले छोटे छोटे जीव का ही परिणाम है। चारों पैर पर चलने वाले बंदर सामान्यतः 4 पैरों की चलने की वजह से एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नहीं जा सकते थे। इसी कारण वो अक्सर पेड़ों पर झूलते दिखाई देते थे और कारणवश उन्होंने झूलने में इस्तेमाल किए जाने वाले पैर को समय के साथ अपने हाथ की तरह इस्तेमाल करना सीख लिया और ऐसे हमारे पूर्वज के चलने की क्रिया सबसे पहले पेड़ों पर स्टार्ट हुई और ऐसे ही अर्ली मनुष्य का निर्माण हुआ और आज 400 बिलियन साल पहले उन्होंने शिकार करने की तकनीक को सीख लिया। उसके पास अच्छे अच्छे औजार और हथियार हुआ करते थे, जिनके कारण वो बड़े बड़े प्राणियों का भी आराम से शिकार कर लिया करते थे। ऐसा करने के पीछे उनका कारण था कि हमारे पूर्वज एक ही बार में बड़ा शिकार कर ले, जिसके कारण अगले टाइम तक उनको दूसरा शिकार करने की मेहनत न लगे और जीवन की बाकी की क्रिया करने के लिए भी टाइम निकाल ले। मनुष्य की उत्पत्ति से पहले क्या विकास क्रम था, हम आपको बताते हैं। जंगली जीवों की रिप्रोडक्शन प्रक्रिया कम थी, जिनके हिसाब से पृथ्वी पर कभी स्टेबिलिटी नहीं आई। लेकिन दूसरी साइड आदि पूर्वज इंसान अपनी रिप्रोडक्शन क्षमता को बहुत ही भारी मात्रा में बढ़ाया। कारण यह आया कि संख्या में बढ़ाव होने के कारण भोजन की जरूरत भी ज्यादा हो गई। इस कारण सामान्यतः हमारे पूर्वज एक दिन में सिर्फ एक शिकार किया करते थे। उसके बदले उनको एक दिन में 3 बड़े बड़े विशालकाय प्राणियों का शिकार करने की जरूरत पड़ी। पहले के जीव आकार में बहुत ही बड़े हुआ करते थे, लेकिन बार बार शिकार होने की वजह से एक दिन ऐसा आया कि ये पृथ्वी पर से विलुप्त हो गए। ये इन्हीं का परिणाम है कि बड़े बड़े जीव आज से 1.5 मिलियन साल पहले ही विलुप्त हो गए। दोस्तों, जैसे आज के जमाने में इस पृथ्वी के सबसे बड़े प्राणी की बात करें तो वो ब्लू व्हेल है, लेकिन इनका लगातार शिकार होने की वजह से ये दुनिया भर में मात्र 5000 से 12000 तक ही बची हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर से व्हेल नाम के प्राणी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ ये बुक्स और मैगजीन में ही एग्जिस्ट करेंगे। अब हमारे पूर्वजों ने बहुत ही ज्यादा मात्रा में शिकार किया, जिनकी वजह से ये बड़े विशालकाय जीव जल्द ही खत्म होने लगे। अब जाहिर सी बात है कि एक समय ऐसा भी आया होगा कि हमारे पूर्वज के आसपास रहने वाले जीव बिल्कुल ही खत्म हो गए। इनकी वजह से हमारे पूर्वजों को बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। अब हमारे पूर्वजों को ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हुई। ऐसे ही दूसरी साइड बचे हुए मांसाहारी जीव को भी इन समस्या का सामना करना पड़ा। परिणाम ये आया कि पेट भर खाना न मिलने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी इनके साइज में कमी आने लगी। इसलिए पहले से अभी के जीव बहुत ज्यादा छोटे हो गए। लेकिन इनके चलते चलते इंसानों को भी बहुत बुरे दिन देखने पड़े। देखते ही देखते हमारे पूर्वजों ने आसपास के सारे जीवों को खत्म कर दिया। इनके कारण अब पूर्वजों को पेट भरने के लिए नए नए नुस्खे और फल और फूल पर डिपेंड होना पड़ा। हमारे पूर्वजों ने हरे पत्ते, फल, जमीन में से कंदमूल और घास खाना शुरू किया। लेकिन वह कहावत है ना कि समय सबको बदल कर रख देता है, वैसे ही इन्हीं तरीकों का उपयोग करके शाकाहारी भोजन की नई प्रणाली स्टार्ट हुई, जो आगे जाकर खेती या फिर हरित क्रांति में परिवर्तित हुई। ये वही खेती थी जो हम आज के जमाने में नई टेक्नोलॉजी और मॉडर्न औजारों से किया करते हैं। लेकिन उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी का आविष्कार न होने के कारण हमारे पूर्वज बैल, गाय और पालतू प्राणी की आवश्यकता पड़ी, जिनकी मदद से खेती को एक नई राह मिली। और किसको पता था कि ये खेती आगे जाकर हमारे जीवन में एक नई जान डाल देगी। ऐसा करके हमारे पूर्वजों को 2 फायदे हुए। एक तो मांसाहारी खुराक को प्राप्त करने के लिए इतना संघर्ष नहीं करना पड़ा, और दूसरा शांति प्रिय खुराक को प्राप्त करने का नया रास्ता मिल गया। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और एक नए जीवन की शुरुआत हुई। बाद में श्वेत क्रांति, हरित क्रांति और कई टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ। दोस्तों, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस बनी बनाई दुनिया में हमें स्थान मिल गया। आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इतने उतार चढ़ाव के बाद आपको इस पृथ्वी पर जन्म दिया है। दोस्तों, ऐसे एक छोटे से छोटे जीव और आज की ये नई टेक्नोलॉजी की दुनिया का ये रोमांचक सफर यहाँ पर पूरा होता है। दोस्तों, चलिए तो हम हमारे वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
मिलते हैं आपसे किसी दूसरी वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।